ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले पर वाराणसी की जिला अदालत आज सुना सकती है फैसला। कोर्ट ने बुधवार को फैसला सुरक्षित रखा था। कोर्ट कमिश्नर और सर्वे की नई तारीख पर फैसला संभव। आज दोपहर 12 बजे के बाद आ सकता है फैसला। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में विश्व हिंदू परिषद का बयान। कहा, मुस्लिम पक्ष को डर है कि सच्चाई सामने आ जाएगी, इसलिए वीडियोग्राफी का विरोध किया जा रहा। ज्ञानवापी मस्जिद की तस्वीरें जारी कर सोशल एक्टिविस्ट रामप्रसाद का बड़ा बयान। का मस्जिद की तस्वीरों में देवी देवताओं जैसी आकृति। रामप्रसाद ने कहा, तस्वीरों में हिंदू आस्था से जुड़े सबूत। मैंने ये तस्वीरें 1991 में खींची थी। 1991 में मस्जिद में हिंदुओं की एंट्री पर बैन नहीं था, छिपकर खींची थी फोटो। रामप्रसाद ने कहा, मस्जिद में स्वास्तिक ओम जैसी आकृति दिखती है। जी मीडिया रामप्रसाद के दावों की पुष्टि नहीं करता। ताजमहल मामले पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में होगी सुनवाई। सुबह 11 बजे सुनवाई होगी शुरू। हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता ने 22 बंद कमरों को खोलने की डाली याचिका। बंद कमरों में हिंदू देवी देवताओं के साक्ष्य का दावा। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में हाईकोर्ट में आज सुनवाई। विवादित स्थल के मौका मुआयना को लेकर होगी मांग। हाईकोर्ट में विवादित स्थल के सर्वे को लेकर होगी मांग। मुख्य पक्षकार ने कहा, जल्द निस्तारण के लिए रोज हो सुनवाई। अयोध्या में राम मंदिर के बाद अब लखनऊ में बनेगा भव्य लक्ष्मण मंदिर। लक्ष्मण मंदिर 1 एकड़ जमीन में बनेगा। आज भूमि पूजन। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधन। पीएम मोदी आज गुजरात के भरूच में उत्कर्ष समारोह में करेंगे संबोधित। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समारोह को करेंगे संबोधित। पीएम मोदी दूसरे वर्चुअल वैश्विक कोरोना सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए किया था आमंत्रित। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी। बांदीपोरा में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को किया ढेर। सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने एक साल में 71 आतंकी किए ढेर। मारे गए आतंकियों में 15 आतंकी पाकिस्तानी। मोहाली में पुलिस इंटेलिजेंस विंग के दफ्तर पर हमले का सीसीटीवी वीडियो आया सामने। कार के हमले करते दिखे संदिग्ध, धमाके में तेज हुई रोशनी। मोहाली में पुलिस इंटेलिजेंस विंग के दफ्तर में ब्लास्ट की जांच में बड़ी कामयाबी पाई। हमले में इस्तेमाल लॉन्चर बरामद। मुख्य आरोपी निशांत सिंह गिरफ्तार। 2 आरोपी हिरासत में। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट से 434 करोड़ रुपए की हेरोइन बरामद। दुबई के रास्ते दिल्ली तक लाया गया था ड्रग्स। चक्रवाती तूफान आसानी से निपटने की तैयारी। आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में एनडीआरएफ की 50 टीमें तैनात। मौसम विभाग ने जारी किया भारी बारिश का अलर्ट। केदारनाथ यात्रा पर आने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या लगातार में हो रही बढ़ोतरी। 6 दिनों में 1 लाख से ज्यादा यात्रियों ने की बाबा केदार के दर्शन। दिल्ली में आज अवैध अतिक्रमण के खिलाफ होगी बड़ी कार्रवाई। आज जामा मस्जिद इलाके से हटाया जाएगा अवैध अतिक्रमण। भारी पुलिस फोर्स रहेगा मौजूद। दिल्ली में आज भी एक्शन में दिखेगा बुलडोजर। दिल्ली में करोल बाग मार्केट पर हुए अतिक्रमण पर चलेगा बुलडोजर। दक्षिणी दिल्ली के अमेर कॉलोनी में आज चलेगा नगर निगम का बुलडोजर। कालका देवी मार्ग के आसपास और इस्कॉन मंदिर के आसपास नगर निगम की कार्रवाई। आज दिल्ली के सागरपुर और डाबरी इलाके में भी चलेगा एमसीडी का बुलडोजर। सरकारी जमीन पर रखे अवैध अतिक्रमण को हटाया जाएगा। दिल्ली में अवैध निर्माण के खिलाफ बुधवार को भी चला एमसीडी का बुलडोजर। जनकपुरी द्वारका में कई अवैध मकान और दुकान तोड़े गए। उद्धव कैबिनेट की बैठक में गुल हुई बत्ती। बिजली जाने से अधिकारियों में मचा हड़कंप। ओवैसी आरक्षण के मुद्दे पर सीएम उद्धव ले रहे थे मंत्रियों की बैठक। राज ठाकरे को धमकी दी जाने के मामले में मुंबई पुलिस ने जांच की शुरू। धमकी भरा पत्र भेजने वाले की तलाश जारी। अजान का विरोध बंद न करने पर दी गई थी जान से मारने की धमकी। महाराष्ट्र में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले का एनसीपी पर हमला। पीठ पर खंजर भोंकने का आरोप लगाया। कहा, एनसीपी को दुश्मनी करनी है तो सामने आकर करे। लीलावती अस्पताल में नवनीत राणा की तस्वीरें लीक करने में मामले में एफआईआर दर्ज। बांद्रा पुलिस ने अज्ञात शख्स के खिलाफ दर्ज किया मामला। स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा, हॉस्पिटल की तस्वीरें वायरल करवाकर राजनीति करना ठीक नहीं। मुंबई में बड़ी घटना को दावत दे रही जर्जर इमारतें। बारिश में कभी भी गिर सकती है। 350 से ज्यादा जर्जर हो चुकी इमारतें। प्रशासन की अनदेखी से हो सकता है बड़ा हादसा। महाराष्ट्र के अहमदनगर से गर्भपात की 9000 गोलियां बरामद। अवैध रूप से बेचने के लिए लाई गई थी गोलियां। सोलापुर में स्वास्थ्य व्यवस्था के बदहाल।
मरीज को लेकर अस्पताल जा रही एम्बुलेंस बीच रास्ते में पड़ी बंद, लोगों ने धक्का मारकर एम्बुलेंस को अस्पताल पहुंचाया। पानी की किल्लत से परेशान ग्रामीणों ने तिवसा में नगर पंचायत दफ्तर में बाहर किया प्रदर्शन, मटके फोड़कर जताया विरोध। महिलाओं ने कहा, चुनाव के वक्त वोट लेने आते हैं नेता, समस्या दूर करने कोई नहीं आता। करप्शन के मामले में आईएएस पूजा सिंघल को ईडी ने किया गिरफ्तार, मेडिकल के बाद कोर्ट में पेश करने की तैयारी। सीए के घर से हुआ था करीब 19 करोड़ का कैश बरामद। पूजा सिंघल की गिरफ्तारी पर बोले सीएम हेमंत सोरेन, मामले पर जो भी कानूनी कार्रवाई होगी राज्य सरकार करेगी, बीजेपी को बताया हल्ला बोल पार्टी। कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंह भी होंगे हेमंत सोरेन के वकील, विधानसभा सदस्यता मामले में करेंगे मुख्यमंत्री की पैरवी। चुनाव आयोग ने सीएम से मांगा है जवाब। जाति जनगणना को लेकर तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश से की मुलाकात, करीब 45 मिनट तक हुई बातचीत। तेजस्वी ने कहा सीएम ने जातिगत जनगणना को लेकर सर्वदलीय बैठक बुलाने का आश्वासन दिया। सीएम नीतीश ने अग्निकांड के बाद पटना के विश्वेश्वरैया भवन का मुआयना किया। 9 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। 2 दिनों तक कर्मचारियों और आम लोगों के भवन में प्रवेश पर रोक। दरभंगा में दर्दनाक हादसा, तालाब में डूबकर एक ही परिवार के 3 बच्चों की मौत, परिजनों में रो रो कर मचा बुरा हाल। बहेड़ा थाना क्षेत्र के उखरदाहा गांव की घटना। सिमडेगा में आसानी तूफान का असर, हल्की बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से मिली थोड़ी राहत। पटना सिटी में 2 गुटों में रोड़ेबाजी और फायरिंग का एक मामला, एक शख्स की हुई गिरफ्तारी। रिकाबगंज इलाके की घटना। बेगूसराय में पुलिस ने एक घर में छापे मारकर 151 बोतल शराब को बरामद किया। बरौनी जंक्शन पर रेल पुलिस ने 27 बोतल विदेशी शराब के साथ 2 तस्कर को गिरफ्तार किया। पूर्णिया बाल सुधार गृह से फरार सभी 11 कैदी गिरफ्तार, गार्ड को बंधक बनाकर भागे थे बच्चे। कटिहार के रामपाड़ा से पकड़े गए थे सभी बच्चे। गिरिडीह में नक्सलियों के खिलाफ पुलिस एक्शन में सर्च अभियान में मिली बड़ी सफलता, नक्सलियों का अस्थायी कैंप को किया गया ध्वस्त। बेगूसराय में बार बालाओं के साथ डांस का वीडियो वायरल, मुंडन संस्कार में युवक ने जमकर लहराए हथियार, पुलिस कर रही मामले की जांच। बांका जिले के पंजवारा थाना क्षेत्र के पंजवारा धौरैया स्टेट हाईवे पर तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने बच्चों को कुचला, दोनों बच्चों के इलाज के लिए अस्पताल में करवाया गया भर्ती। गोपालगंज में अस्पताल में इलाज के दौरान 2 महीने के बच्चे की मौत, आक्रोशित परिजनों ने डॉक्टर्स पर लगाया लापरवाही का आरोप। गुमला रांची NH23 के चौड़ीकरण को लेकर नवाटोली और गौरटोली गांव में गुस्साए रैयतों ने सड़क चौड़ीकरण के लिए कार पर लगाया रोक, बड़ी संख्या में मौके पर मौजूद रहे रैयत। भागलपुर के सुल्तानगंज में भिरखुर्द पंचायत में मुखिया के द्वारा कराए जा रहे नाली निर्माण को सरपंच ने रोका। भागलपुर में अजगैबीनाथ धाम में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले की तैयारी को लेकर अधिकारियों ने अतिक्रमण मुक्त अभियान की शुरुआत की। अरवल के मेहंदिया थाना क्षेत्र में बालू कारोबार से जुड़े हुए लोगों ने एक महादलित ट्रैक्टर चालक की पीट कर अधमरा कर दिया। एक आरोपी को गिरफ्तार करके पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई है। सासाराम के गोघरा गांव में शख्स ने की मारपीट, शख्स हुआ बुरी तरह से जख्मी, पुरानी रंजिश के चलते हुई फायरिंग। मुजफ्फरपुर में नाबालिग बच्ची से गैंग रेप, हथियार के दम पर वारदात को दिया अंजाम, 4 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज। हजारीबाग में छठ तालाब में मिला युवक का शव को कब्जे में लेकर पुलिस मामले की जांच में जुटी। 2019 में 2 महिलाओं और एक नाबालिग से गैंगरेप का मामला, सुपौल कोर्ट ने 4 आरोपियों को मृत्यु दंड की सुनाई सजा। मृतक के परिवार वालों को 18.5 लाख रुपए का मुआवजा देने का भी किया फैसला। बेगूसराय में सड़क दुर्घटना में 4 लोग घायल, तेज रफ्तार से आ रही कार ने ऑटो में मारी टक्कर, अस्पताल में इलाज जारी। सहरसा में तेज रफ्तार ट्रैक्टर की चपेट में आने से बाइक सवार युवक की मौत, ट्रैक्टर छोड़कर मौके से चालक फरार। अरवल में अलग अलग जगह से सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। कैमूर के मोहनिया थाना क्षेत्र में 2 ट्रकों के बीच टक्कर, हादसे में एक ट्रक चालक की मौत। खूंटी के पैलोल गांव में करंट की चपेट में आने से मजदूर हुआ घायल, अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जंग जारी। रांची स्टेशन पर टला बड़ा हादसा, सासाराम एक्सप्रेस में चढ़ने के दौरान गिरा यात्री, आरपीएफ के जवानों ने बहादुरी से बचाई जान। रांची गुमला मुख्य मार्ग के दुम्बो चौक के पास सड़क हादसा, स्कूटी सवार गंभीर रूप से घायल। कटिहार में आजमगढ़ प्रखंड क्षेत्र के बोरिया और रोहिया घाट का चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 तक डाक अब तक नहीं कराया गया। बीजेपी के जिलाध्यक्ष के घर पर पुलिस के द्वारा अमानवीय व्यवहार किए जाने के विरोध में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके काला दिवस मनाने की घोषणा की गई। किशनगंज में जिला पदाधिकारी का पदभार संभालते ही एक्शन में दिखे डीएम, कहा शिक्षा, स्वास्थ्य और लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था बनाए रखना हमारी पहली प्राथमिकता।
बोकारो में पहले चरण के मतदान 14 मई को होना है। गोमिया और पेटवार प्रखंड में सभी पंचायतों में चुनाव की तैयारियां की गई। दानापुर मंडल के डीआरएम शेखपुरा रेलवे स्टेशन पहुंचे। डीआरएम द्वारा रेलवे भवन के साथ साथ साफ सफाई ट्रेनों का परिचालन की जानकारी ली। रूस यूक्रेन युद्ध का 78वां दिन आज। मरियुपोल पर अभी भी रूसी हमले कई जगह जारी। ड्रोन वीडियो में दिखा तबाही का मंजर। मरियुपोल के अजोविस्टल स्टील प्लांट पर रूस के तेज बमबारी हुई। हमले में स्टील प्लांट के कई हिस्से तबाह। यूक्रेन की आजोव बटालियन ने जारी किया दर्दनाक तस्वीरें। मरियुपोल में रूसी हमले के बाद दिखाई घायल सैनिकों की तस्वीरें। खार्किव में रूसी सेना ने यूक्रेन का करारा जवाब दिया। रॉकेट हमले में रूस की सबसे आधुनिक और खतरनाक T-90M टैंक को किया तबाह। डोनबास में रूसी सेना का हमला तेज। डोनबास में तैनात यूक्रेनी सेना के ठिकानों पर रूसी सेना ने की गोलीबारी। डोनबास में रूस का मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से हमला। रॉकेट लॉन्चर हमले में यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को बनाया निशाना। श्रीलंका में हिंसा के बाद कड़ी सुरक्षा के इंतजाम। राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने देश के नाम संदेश में कहा, हिंसा सहन नहीं की जाएगी। श्रीलंका के राष्ट्रपति का बड़ा बयान। कहा, श्रीलंका में इस हफ्ते नई सरकार का होगा गठन। श्रीलंका को मिल जाएगा नया प्रधानमंत्री। लंदन पहुंचे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ। बड़े भाई नवाज शरीफ से की मुलाकात। नीलामी में 168 करोड़ से ज्यादा में बिका दुनिया का सबसे बड़ा सफेद हीरा द रॉक। 2 दशक पहले दक्षिण अफ्रीका में पाया गया था हीरा। चिली के ग्लेशियर में मिला 13 करोड़ साल पुराना डायनासोर का जीवाश्म। मादा डायनासोर के पेट से मिले कई बच्चे। इजरायली सेना की गोलीबारी में पत्रकार की मौत के बाद फिलिस्तीनी लोगों ने विरोध किया। प्रदर्शन के दौरान पुलिस से भिड़े कई प्रदर्शनकारी। उत्तर कोरिया में कोरोना की दस्तक। उत्तर कोरिया ने की पहले कोरोना मामलों की पुष्टि। स्थानीय मीडिया ने दी जानकारी। चीन के कोरोना पॉलिसी पर विश्व स्वास्थ्य संगठन का बयान। कहा, वायरस के संक्रमण को रोकने में सक्षम है चीन की कोरोना पॉलिसी। बीजिंग में कोरोना से निपटने के लिए सख्त प्रतिबंध जारी। कई सबवे और मॉल को किया बंद। शहर के पैलेस म्यूजियम को भी कल से किया जाएगा बंद। अमेरिका के टेक्सास में रेतीली तूफान ने बढ़ाई लोगों की मुसीबत। रेतीले तूफान की वजह से सड़कों पर विजिबिलिटी हुई कम। लोगों को गाड़ी चलाना हुआ मुश्किल। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री का बयान। 31 जुलाई से अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं पूरी तरह से खोलेगा न्यूजीलैंड। कोरोना की वजह से लगा था प्रतिबंध। आईपीएल 2022 में रविंद्र जडेजा का दोहरा झटका। पहले कप्तानी छीनी, अब लीग से होंगे बाहर। जडेजा के हाथ में चोट लगी है। विराट कोहली को मिल सकता है ब्रेक। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज से हो सकते हैं बाहर। राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ दिल्ली कैपिटल्स की बड़ी जीत। दिल्ली ने राजस्थान को 8 विकेट से हराया। दिल्ली के प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीद बरकरार। आज चेन्नई के किंग्स से भिड़ेगी मुंबई इंडियंस। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में शाम 7:30 बजे खेला जाएगा मैच। 11 मैचों में 9 मैचों में हार चुकी है मुंबई इंडियंस। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में निकहत परवीन और मनीषा की आसान जीत। गाजियाबाद की साक्षी ने इराक में चल रही तीरंदाजी प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 3 गोल्ड समेत अब तक 5 मेडल जीत चुकी हैं साक्षी। दिल्ली की पटियाला कोर्ट में जैकलीन ने की दायर अर्जी। कोर्ट से मांगी विदेश जाने की अनुमति। आईफा अवार्ड में शामिल होने के लिए अबू धाबी जाना चाहती हैं जैकलीन। अभिनेता बॉबी देओल स्टारर आश्रम 3 का मोशन पोस्टर रिलीज। नजर आ रही है आंख की लपटें। गुटखा वाले ट्वीट पर फिर बोले सुनील शेट्टी, ना मैं भगवान हूं ना ही संत, बहुत सारी खामियां मुझ में भी हैं। नीना गुप्ता की बेटी मसाबा ने बनाया पापा विवियन रिचर्ड्स का 70वां बर्थडे। शेयर की सेलिब्रेशन की झलक। उनतीस जुलाई को रिलीज होगी फिल्म एक विलेन रिटर्न्स। फिल्म में जॉन अब्राहिम, अर्जुन कपूर, दिशा पाटानी और तारा सुतारिया आएंगी नजर। पहले 8 जुलाई को रिलीज होने वाली थी फिल्म। फिल्म धाकड़ के प्रमोशन में जुटी कंगना रनौत। मुंबई में अर्जुन रामपाल के साथ फिल्म का प्रमोशन करती नजर आई। सोनू सूद ने जीता फैंस का दिल। जुहू में बच्चों के साथ सेल्फी खिंचवाते नजर आए सोनू सूद। संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा के निधन से बॉलीवुड में शोक। मुंबई के पवन हंस क्रेमेटोरिया में हुआ अंतिम संस्कार। अमिताभ बच्चन और जावेद अख्तर ने दी श्रद्धांजलि। और चलिए फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटते हैं।